Good morning, all of you. Today's topic is data type in C language. Data types in C language. So there are basically four data types, four categories of data types available in C language, or we can say C supports four type of data types, four categories: basic, derived, enumeration, and void. Many references says there's only basic and derived data types are available, or some books represent basic, derived, and void. But broadly, we can say there are four categories, four classification of data types present in C language. First of all, basic, second is derived, third is enumeration, and fourth is void. As we know, void, when you study about structure of C language, then you study about the void and int. void और int के बारे में आपने उस समय structure of C language में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. तो void एक ये डेटा टाइप है ऐसा बोला जाता है. दूसरा enumeration एक नया कॉन्सेप्ट है. derived है, basic है. बहुत सारे बुक्स में दिया हुआ है बेसिक एंड derived. कुछ बुक में बेसिक डिराइव्ड के बारे में डिटेल दिया है और इन्यूमरेशन वाइड को उनके अंडर में दिया हुआ है. तो अपन ब्रॉडली देखा जाए तो ऐसे सिर्फ चार कैटेगरीज में उसको सारे डेटा टाइप्स को सी में जितने भी डेटा टाइप्स सपोर्ट किए जाते हैं सारे के सारे फोर कैटेगरीज में डिवाइड किए गए. तो अभी अपने को देखना है डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज. वन बाय वन अपन डेटा टाइप्स देखेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट व्हाट इज डेटा टाइप. आई एम नॉट सेइंग int, float, char, but first of all, what is data type? Data type, why it is used and how it is used and how to represent in memory. First of all, we will see this basic concept and then study different type of C language data types. So first of all, what is data? C view of data. In C programming language, how to view the data. Data क्या होता है, डेटा किसे कहा जाता है, ये अपन सबसे पहले देखेंगे C. तो C के पॉइंट ऑफ व्यू से, C के नजरिए से अगर आप कोई चीज देख रहे हैं डेटा को, तो क्या होता है. तो जनरली वेरिएबल्स आपने इसके पहले अपने लेक्चर में देखा है. वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल. वेरिएबल में डेटा वैल्यू एंड डेटा नेम, ये दो चीज होते हैं. डेटा वैल्यू एंड डेटा नेम. सो ऑल concept is based on data. So variable are example of computational object because it contains variable, value and data. Data भी है, value भी है, और वो computational object है. क्यों? क्योंकि आप variable पे ही सारी values को assign करते हैं, उसको calculate करते हैं, उसको manipulate करते हैं. That's why it is called computational object. And we know very well each computational object has location in memory, value, name. So we already said that variables have a value, a name, but again one parameter is that its location. तो किसी भी वेरिएबल का वैल्यू रहेगा, नेम रहेगा, जैसे कि अपन डेटा वैल्यू, डेटा नेम बोल ही रहे थे, और साथ में लोकेशंस भी बोल रहे हैं. तो किसी भी वेरिएबल को जब आप क्रिएट करते हो, जब उसको डिक्लेयर करते हो या डिफाइन करते हो, तो सबसे पहले उसका नाम दिया जाता है. उसके बाद उसकी वैल्यू मिलने के बाद उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा, वो लोकेशन. तो लोकेशन इन मेमोरी. सो दीज आर द थ्री कंप्यूटेशनल ऑब्जेक्ट फॉर ईच वेरिएबल. बिकॉज वेरिएबल, अब आप बोलोगे कि डेटा टाइप में वेरिएबल क्यों? क्योंकि डेटा टाइप्स का यूज ही वेरिएबल के लिए किया जाता है, क्योंकि वेरिएबल के टाइप को आइडेंटिफाई करने. सो फर्स्ट कंप्यूटेशनल ऑब्जेक्ट्स, लोकेशन इन मेमोरी, वैल्यू, नेम. नाउ ये तो हो गया कि डेटा के बारे में. डेटा जिसे आप एक नेम दोगे, एक वैल्यू दोगे और वो लोकेशन दोगे. व्हाट इज टाइप? अब डेटा टाइप देखिए, अब बात कर रहे थे अपन किसकी,
डेटा की। सबसे पहले अपन ने डेटा को इलॉबरेट की, देन उसके बाद अपन बात करेंगे टाइप की। अब टाइप क्या होता है, टाइप किसे बोलेंगे? टाइप किसे बोलोगे आप? अपन ने सबसे पहले डेटा टाइप, तो डेटा के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो वेरिएबल के कंप्यूटेशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट में लोकेशन, वैल्यू, नेम होता है। अब डेटा टाइप की बात करते हैं। डेटा टाइप, a type determines its size, generally it's in bytes, how it interpret its value, what operation apply to the value। तो टाइप डिटरमाइन करता है कि इसका साइज क्या रहेगा। अगर आपने बोले इंट टाइप तो साइज क्या रहेगा, कैसे उसको इंटरप्रेट करेगा वैल्यू को, और कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए, और या कौन से ऑपरेशन के साथ वो वैल्यू अप्लाई की जाएगी, ये एक मेन चीज है। तो अब टाइप की बात कर रहे थे अपन, तो साइज बोल दी अपन ने, इंटरप्रिटेशन बोल दी, ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो आप जैसे सपोज मैंने अगर एग्जांपल लिया कि एक किसी का मोबाइल नंबर लिया, मोबाइल नंबर का साइज, सबसे पहला पैरामीटर आ जाता है उसका डिटर्मिनेशन आ जाता है टाइप का, कि आप अगर वो नंबर देते हैं, किसी का मोबाइल नंबर देते हैं, तो ये टाइप, इसका साइज क्या है, तभी तो आप उसको मोबाइल नंबर बोलोगे। कि मोबाइल नंबर जनरली 10 to 11 डिजिट्स होते हैं, तो इट्स साइज जनरली वो बाइट में। तो यहाँ पे अपन लेंथ देख रहे थे मोबाइल नंबर कॉन्सेप्ट में, साइज भी देख सकते हो आप। तो 10 जनरली उसको कितना लग रहा है कि उसको 10 डिजिट, 10 to 11 डिजिट लग रहा है, तो साइज आइडेंटिफाई हो जा रहा है, वो जनरल बाइट्स में दिया जा रहा है। देन हाउ टू इंटरप्रेट इट्स वैल्यू, आप उस मोबाइल नंबर को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मोबाइल नंबर की जगह अगर कैरेक्टर डाल दिए तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अरे तुमने गलत मोबाइल नंबर दिए, क्योंकि इसमें कैरेक्टर है, मोबाइल नंबर में डिजिट ही आते हैं। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यू। सो इंटरप्रिट इट्स वैल्यू, हाउ, कैसे आप इंटरप्रिट करते हो इसे। तो ये टाइप डिटरमाइन करता है साइज भी, इंटरप्रिटेशन भी, और थर्ड पैरामीटर वो डिटरमाइन करता है व्हाट ऑपरेशन अप्लाई टू द वैल्यू, आप उस वैल्यू पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मोबाइल नंबर है तो उसको दो मोबाइल नंबर को ऐड करके कोई तीसरा मोबाइल नंबर जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। तो आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे, आप क्या करोगे उसके लिए, उसको एक फर्स्ट मोबाइल नंबर, सेकंड मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई 10 रुपीज है, 10 की नोट है, और दूसरे चेन में 10 की नोट है, तो आप उसका इंटरप्रिटेशन क्या करोगे कि बोथ आर रुपीज मनी, देन व्हाट ऑपरेशन परफॉर्म, 10 + 10 20। तो आप बोल सकते हो कि आप 10 और 10 मिला के 20 रुपीज का नोट आप ले सकते हैं किसी से, उसको 10 और 10 दे दिए, और तो ये ऑपरेशन हो गए। तो टाइप जो है डिटरमाइन करता है ऑपरेशंस, इंटरप्रिटेशन एंड साइज। देन थर्ड कैटेगरी उसका आ जाता है स्कोप। किसी भी वेरिएबल का स्कोप होता है, तो ऑलरेडी अपन ने इसके पहले स्कोप ऑफ वेरिएबल्स पढ़ा हुआ है। तो विजिबिलिटी विद इन द प्रोग्राम, उस स्कोप का मीन्स उस वेरिएबल का उस पूरे प्रोग्राम में विजिबिलिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, दिस इज कॉल्ड स्कोप। चाहे फिर वो लोकल हो, ग्लोबल हो, एक्सटर्नल, इंटरनल जिसे कहा जाता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। देन फोर्थ कैटेगरी लाइफ टाइम। उसका लाइफ टाइम क्या है, वो कौन से ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम में एग्जीक्यूट में वो अवेलेबल है, दिस इज द लाइफ टाइम। कितने देर तक वो अवेलेबल रहेगा किसी कौन से ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम में। सो दिस इज द डेटा टाइप। ये डेटा टाइप का पूरा ओवरऑल इलस्ट्रेशन था कि आप अगर डेटा, अगर आपको किसी ने अगर डेटा टाइप बोलता है, तो हाउ टू व्यू इन द सेंस ऑफ सी लैंग्वेज, computational object, location, value, name, type, its size, interpretation, operation, scope, lifetime। ये चार चीज डिटरमाइन की जाती है डेटा टाइप से,
इसलिए डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज overall success of the program is depend on which type of and what type of data type you selected. ये पूरा बेस्ड रहेगा कि आप कौन सा सिलेक्शन करते हैं, कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट करते हैं, कौन किस फॉर्म में आप सिलेक्ट करते हैं, इसी के ऊपर उस सॉफ्टवेयर का मैक्सिमम पोर्शन जो है सक्सेस वो डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आपने सपोज इंटीजर डेटा टाइप सिलेक्ट किया, इंटीजर डेटा टाइप की रेंज होती है 32767 और 8 का फैक्टोरियल अगर आप निकालो तो उसके बाद के फैक्टोरियल अगर आप निकालते हो उसकी वैल्यूज इंट रेंज को क्रॉस कर रहे हो। ये चीज़ आपको मालूम, तो लिमिटेशंस उसकी मालूम होनी चाहिए, उसका साइज मालूम होना चाहिए, तभी आप इंटरप्रेट कर पाओगे, उसको यूज़ कर पाओगे। अब क्या होता है कि जनरली आप लोग जैसे किसी का नेम है, जैसे किसी का नेम 20 कैरेक्टर का तो हो नहीं सकता, बहुत हो गया 10, आप उसके लिए 50 कैरेक्टर अलोकेट कर रहे हैं तो अननेसेसरी क्या होगा कि 30 कैरेक्टर की स्पेस यानी 30 बाइट स्पेस वेस्ट होगी। तो डेटा टाइप प्रॉपर अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो मेमोरी का वेस्ट होना है। सो वेस्टेज ऑफ मेमोरी ये डेटा टाइप सिलेक्शन पे, जैसे इसके डेटा टाइप अगर आप प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं करते तो वेस्ट ऑफ मेमोरी, अंडरफ्लो ओवरफ्लो हो सकता है, कम भी जा सकती है आपको, ज़्यादा भी जा सकती है। तो ये सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो सी व्यू ऑफ डेटा अगर देखा जाए तो कंप्यूटेशनल पार्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें लोकेशन, वैल्यू और नेम तीन चीज रहेगी किसी भी वेरिएबल की, उसका टाइप रहेगा, उसका स्कोप रहेगा, उसका लाइफ रहेगा। नाउ दिस इज द ओवरऑल वेरिएबल बिकॉज फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल इन सी लैंग्वेज वी हैव टू मस्ट डिसाइड which data type is used. So generally C language supports wide variety of data types. बहुत सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है सी लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा, जिनका एक सेपरेट मीनिंग है और सेपरेट यूज है। सो फ्रॉम दैट वाइड वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स प्रोग्रामर कैन सिलेक्ट एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप्स which appropriate to the need of application or suit their application. जो उसको प्रोग्रामर जो है वो क्या करेगा कि उसको जैसा यूज है, जैसा उसको रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो इन डेटा टाइप्स को सिलेक्ट करेगा बिकॉज वी हैव वाइड वेराइटी ऑफ डेटा टाइप्स। नाउ so the representation, storage representation and machine instruction to manipulate each data type is differed machine to machine. Machines to machine थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हर एक मशीन का जो आर्किटेक्चर होता है, प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिफरेंट होता है। कोई 64 बिट होता है, कोई 32 बिट होता है, कोई 16 बिट होता है, कोई 8 बिट होता है। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होने की वजह से स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन, किसी भी डेटा टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन स्टोरेज का और इंस्ट्रक्शन जो मैनिपुलेट करता है उस डेटा टाइप को, वो डिफर होता है थोड़ा सा। कैसे डिफर होता है कि जैसे कि अगर आप इंटीजर ले रहे हो तो 64 बिट के मशीन में इंटीजर का जो मेमोरी साइज है वो 4 बाइट लेता है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारे जगह पे क्या दिया है 2 बाइट। बट वो लेटेस्ट है, बहुत उसका आर्किटेक्चर बड़ा है, 32 बिट है, 64 बिट है, दैट्स व्हाई इट टेक्स मोर साइज। तो दिस इज द machine to machine dependencies create main factor for storage representation, and but C instruction are identical on all machines. ये ऐसा नहीं है कि आपने स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन और मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो हर एक डेटा टाइप का डिफर है, तो इसका मतलब हर एक का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका या इंस्ट्रक्शन को टाइप करने का तरीका डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इंट ए लिख रहे हैं 64 बिट मशीन आर्किटेक्चर में, 64 बिट वाली मशीन में, तो वैसा ही, अब यानी विंडोज 10 के इसमें अगर आप 64 बिट सपोर्ट करता है तो उसमें अगर इंट ए लिख रहे हैं तो आप विंडोज एक्सपी में भी इंट ए ही लिखोगे। सो ऑल instructions in C language are identical on all machines. This is a major
note. So overall, C supports wide variety of data types. This is the main important point. There are many data types available for different purposes, use of different purposes. So we can say that C have many basic data types, and generally in our syllabus we can use int, float, char and long range. तो ओवरऑल जो सी डेटा टाइप है उसमें बहुत सारे ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिसे बेसिक डेटा टाइप कहा जाता है. बेसिक डेटा टाइप को ही बिल्ट इन भी कहा जाता है, फंडामेंटल भी कहा जाता है, प्राइमरी भी कहा जाता है, प्रिलिमिनरी भी कहा जाता है और बेसिक भी कहा जाता है. तो अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि एक्सप्लेन फंडामेंटल डेटा टाइप्स, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है. आपको सिंपल बेसिक डेटा टाइप के बारे में जो सी सपोर्ट करता है वो सारे. किसी ने प्रिलिमिनरी डेटा टाइप पूछा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी ये क्या होता है डेटा टाइप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ बिल्ट इन पता होता है. तो आपको बिल्ट इन, फंडामेंटल, प्राइमरी, प्रिलिमिनरी और बेसिक, ये कोई भी आप बेसिक डेटा टाइप्स के नेम ले सकते हो. नाउ जनरली सी डेटा टाइप्स, अब सी डेटा टाइप्स का अपन बात करते हैं कि स्टोरेज का कॉन्सेप्ट कैसा है, फिर उसके बाद अपन उसकी कैटेगरी लेंगे. तो जनरली सी डेटा टाइप जो है वो कैसा है, आप डेटा स्टोरेज के फॉर्मेट में उसको डिफाइन कर सकते हो. वेरिएबल, मींस एक वेरिएबल लोगे आप जो डेटा वैल्यू और डेटा नेम लेगा और वो किसी मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा. सो वेरिएबल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सी डेटा टाइप, क्योंकि आप डेटा टाइप यूज किसके लिए कर रहे हो, वेरिएबल्स के लिए. तो वेरिएबल का यूज आपको प्रॉपर्ली करना है, क्योंकि वेरिएबल की कैटेगरी, उसका टाइप डिसाइड करने के लिए अपन डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं. तो आप वेरिएबल का यूज, वेरिएबल को स्टोर करोगे, आप उसमें डेटा स्टोर करोगे और वो डेटा से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे. और जब भी आप कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करते, डिफाइन करते हो, तो उसके यूज करने के पहले आपको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना मस्ट है या डिफाइन करना मस्ट है. सो बिफोर यूजिंग एनी वेरिएबल यू मस्ट define that data types. This is the important thing. यूज करने के पहले आपको उसको डिफाइन करना मस्ट है, और उसी बेस पे आप ये बोल सकते हो कि जो भी आप डेटा टाइप डिसाइड करोगे, डिफाइन करोगे, उसी से उसका, उस वेरिएबल का साइज, उस वो वेरिएबल कांस्टेंट है या एरे है, ये डिटरमाइन करेगा. सो डेटा टाइप डिटरमाइन variable size, type, each and everything. So this is the overall category of data type. So first of all, data type, which divided into 4 categories. जैसा कि मैंने कहा कि basic, derived, enumeration, wide, जैसा आपने पहले देखे थे. तो अभी उसको प्रिमिटिव भी बोला जा सकता है, उसको बिल्ट इन बोला जा सकता है. तो पहली कैटेगरी जो डेटा टाइप्स की है वो प्रिमिटिव है, या बिल्ट इन बोल सकते हो, या फिर उसको प्रिलिमिनरी बोल सकते हो, प्राइमरी बोल सकते हो, फंडामेंटल बोल सकते हो, बेसिक भी बोल सकते हो. दूसरी कैटेगरी इन्यूमरेशन, तीसरी कैटेगरी वॉइड, फोर्थ कैटेगरी नॉन प्रिमिटिव और यूजर डिफाइंड, जिसे डिराइव्ड भी कहा जा सकता है. So built-in and user-defined. These are the main two categories of data types. Because enumeration and void is not broadly used in C programming. So primitive data types or built-in data types again divided into two categories, that is numeric and non-numeric. In some book it represented as a integer and float, but many books, many
good books contain numeric and non-numeric. So again, numeric we divided into two categories, that is integer and float, and non-numeric divided into two categories, that is character and string, single quote and double quote. Now, non-primitive or user-defined data type are divided into two categories, that is array and structure and union. Array और structure union को कौन होता है? ये user defined data type जिसे derived कहा जाता है. जो what is derived? Derived word is जो है उसका मतलब ये है कि आपको built in से ही कुछ नए दूसरे data types create करना है. So base is built in data type और basic data type. तो data types को चार कैटेगरी में जैसे अपन डिवाइड कर रहे हैं, primitive या built in, enumeration, void और non primitive. तो प्रिमिटिव अभी अपने को सबसे पहले पढ़ना है इस पूरे इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप, इन्यूमरेशन, वॉइड, और जो नॉन प्रिमिटिव जिसे डिराइव्ड डेटा टाइप कहा जाता है वो अपने को थर्ड और फोर्थ यूनिट में पढ़ना है. जैसे थर्ड यूनिट में एरे और फोर्थ यूनिट में स्ट्रक्चर एंड यूनिट. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो न्यूमरिक को फिर से उसने इंटीजर और फ्लोट में, जैसे इंटीजर या फ्लोट को रियल भी कहा जा सकता है, और नॉन न्यूमरिक में कैरेक्टर और स्ट्रिंग. सो दिस इज द ओवरऑल कैटेगरी और हायरार्की ऑफ डेटा टाइप्स. Now next, another concept is present in data types, that is modifier in C language. एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट है. अभी जो जितने भी डेटा टाइप्स अपन पढ़ने वाले हैं उन सारे डेटा टाइप्स के कुछ मॉडिफायर्स होते हैं, कुछ उसके मॉडिफिकेशंस होते हैं. तो जनरली अभी लेटेस्ट जो है वो टोटल 5 मॉडिफायर्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज. मैक्सिमम बुक्स में सिर्फ 4 दिया हुआ है, बट जो लास्ट वाला है 5th लॉन्ग एक नया कॉन्सेप्ट है. तो ऐसे शॉर्ट, लॉन्ग, साइन, अनसाइन, दीज आर द मॉडिफायर्स. मीन्स जो जितने भी डेटा टाइप्स रहेंगे उनके ये मॉडिफायर्स हैं. उनको किसी भी साइज को आपको मॉडिफाई करना है. जैसे कि आपके पास कोई 10 डिजिट का कोई साइज है, उसको आप मॉडिफाई, इस 10 को 5 में कन्वर्ट करो या फिर उसको 15 में कन्वर्ट करो. तो ये रेंज को घटाना और बढ़ाना का जो कॉन्सेप्ट है, साइज और साइन, ये कॉन्सेप्ट है क्वालिफायर्स का. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स, जिसे मॉडिफायर्स दिखा रहे हैं. बेसिकली 2 कैटेगरी है इसकी, साइज और साइन. साइज में शॉर्ट और लॉन्ग आता है, और साइन में साइंड और अनसाइंड आता है, जिसको अपन एक नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे क्वालिफायर्स के बारे में. अभी सिर्फ अपन मॉडिफायर्स. सो मॉडिफायर्स एंड क्वालिफायर्स बोथ आर सेम. तो short, long, sign, unsigned, long, this is the new. Because according to C99 standard, long is an integer type and have 64-bit wide. This 8 byte से लेके 128 बाइट तक वो वाइड हो सकता है. मीन्स 8 बाइट से लेके 128 बीट, तो 8 बाइट से लेके 16 बाइट उसका साइज हो सकता है. और ये 2 ऐसे इंटीजर है, लॉन्ग इंट एंड अनसाइंड लॉन्ग इंट, जिनका साइज 8 बाइट होता है. और ये सबसे बड़े बिगेस्ट इंटीजर टाइप है पूरे सी. लेकिन ये वर्जन किसमें अवेलेबल? C99 वर्जन में. सेकेंड थिंग, आपको एक और चीज ध्यान में रखना है. किसी बुक में, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं किसी बुक में इंटीजर का साइज 2 बाइट दिया, किसी में 4 बाइट दिया. ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो स्टोरेज साइज और रेंज जो है इंट और फ्लोट डेटा टाइप का, वो सीपीयू कि आपका प्रोसेसर 8 बिट का है, 16 बिट का है, या 32 बिट है, या 64 बिट है. क्योंकि अभी ये 4 रेंज में प्रोसेसर अवेलेबल है. जो 8 बिट तो बहुत पुराना हो गया, 16 बिट भी हो गया. अभी 32 और 64 बिट चलते हैं. तो 32 बिट में बट नेचुरल है उसकी रेंज कम रहेगी, साइज भी कम रहेगा. 64 बिट में रेंज और साइज ज़्यादा रहेगा, मीन्स 32 का डबल रहेगा. इसलिए 2 बाइट है तो वहाँ 4 बाइट हो गया. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट नोट यू हैव टू कीप इन माइंड.
that the storage size and range are totally depend on processor. So these are the modifiers. So modifiers generally used to decide amount of memory space to be allocated for variable. This can be derived by modifier. Modifier ये डिसाइड करता है कि उसकी मेमोरी में कितनी स्पेस रहेगी, कितनी स्पेस अलोकेट करवाना। मॉडिफायर जो है ये प्रीफिक्स होते हैं एक तरह से किसी भी डेटा टाइप्स के लिए, जो आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का वर्क करते हैं। इंक्रीज करना किसी भी डेटा टाइप की साइज को या डिक्रीज करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 टोटल बेसिकली अगर आपके पास 2 बाइट का मेमोरी लोकेशन है तो उसको अगर मैं घटाना चाह रहा हूँ तो 1 बाइट करूँगा या ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2 का 4 करूँगा, क्योंकि वो मल्टीपल में होता है। ऐसा नहीं आपका 2 का 3 नहीं हो सकता। उसके पीछे रीज़न ये है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर में 2 to the power 1 2 3 4 5 ऐसा चलता है, इसलिए 1 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 8 होगा, 10 होगा, ऐसा चलते जाएगा। मींस 2 के मल्टीपल में चलता है साइज उसका। कि जैसे कि स्टोरेज स्पेस जो है डेटा इंट डेटा टाइप की 4 बाइट है, इसमें 32 बिट प्रोसेसर में, वहीं 16 में सिर्फ 2 बाइट है। तो इस रेंज को आप 4 बाइट को आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। घटाओगे तो आपको मॉडिफायर्स की जरूरत पड़ेगी, यानी आप क्या कर रहे हो, जो 4 बाइट अवेलेबल है इंट का साइज बाय डिफॉल्ट उसको आप कम कर रहे हो तो मॉडिफाई कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मॉडिफायर। और अगर बढ़ा रहे हो तो इंक्रीज कर रहे हो तो उसके लिए मॉडिफायर्स की जरूरत पड़ेगी। तो साइज के कॉन्सेप्ट में क्वालिफायर मॉडिफायर ऑल्सो से सेड टू बी क्वालिफायर्स। So qualifiers again divided into 2 parts, that is size and sign. तो size जो है वो short होगा या long होगा, और sign एक sign होगा या unsigned होगा। So we can increase, for example, if we take one data type as int data type, which occupied 4 bytes in the memory, that is 32-bit processor CPU. If you want to increase that range, then you have to use long int. So it doubles the size, that is 4 to 8 byte. And if you want to decrease the range, then you have to use short int. So it decreases 4 to 2 byte. This is the overall integer and floating point, that is float, have several flavors. That is integer है तो उसके आगे शॉर्ट लगा दो, अनसाइंड शॉर्ट लगाओ, या अनसाइंड लगाओ, या अनसाइंड लॉन्ग लगाओ। 4 चीजें आप कर सकते हो। तो शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड, ये 4 चीजें हैं आपको ध्यान में रखना है। तो शॉर्ट, लॉन्ग ये हो गया साइज क्वालिफायर, साइंड, अनसाइंड ये हो गया साइंड, और फ्लोटिंग टाइप में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में 3 फ्लेवर्स अवेलेबल है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। और जनरली आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जनरली अपन लोग जो डेसिमल पॉइंट होते हैं वो जनरली कितने लेते हैं, 6 लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 से 6 फ्लोट में, फ्लोट डेटा टाइप में 6 लिया जाता है। Now this is the integral type. तो मॉडिफायर्स जो है वो कहाँ लगाए जा सकते हैं। मॉडिफायर साइन और अनसाइन 2 चीज होती है। तो साइन में अगर लेते हैं तो अपन वहां पे इंट, उसके फ्लेवर कौन कौन से बनेंगे, इंट बनेगा, शॉर्ट इंट बनेगा, लॉन्ग इंट बनेगा। वहीं अगर अनसाइंड अगर लेते हैं आप तो अनसाइंड इंट बाय डिफॉल्ट सारे साइंड होते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने साइन टाइप में साइन ये लगाया नहीं। और दूसरी कैटेगरी है अनसाइंड, अनसाइंड इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड लॉन्ग इंट। और ये जो साइन टाइप जो है उसमें आप बोल सकते हो कि साइंड इंट, साइंड शॉर्ट इंट, साइंड लॉन्ग इंट।
ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है मॉडिफायर्स का, और वी कैन से क्वालिफायर. Again I repeat, qualifier have two types, size and sign. Two things, short, long, and sign have again two things, sign and unsigned. Next is integer type. तो इंटीजर टाइप ये जैसे एग्जांपल जो अपन ने लिए कैटेगरी सारी, उनका साइज दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है. आप लोगों को रेंज याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको साइज ये मेन है इम्पोर्टेंट, जिसको अपन यूज करेंगे इस टाइप से. देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 16 बीट मशीन का, अगर लेता हूँ मैं अभी ले रहा हूँ किसका 16 बीट का, तो these are the data types supported by C language. अभी तक अपन तो डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे, लेकिन कौन कौन से डेटा टाइप्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है. कैर या साइन कैर भी लिख सकते हो आप, जिसका साइज 1 बाइट होगा, रेंज होगा -128 टू 127. अब ये 128 और 127 को जब आप टोटल होगा 256, तो कैरेक्टर कंप्यूटर में कितने होते हैं 256, इसलिए वहाँ -128 से 127 दिया, दोनों की टोटल 126, सॉरी 256. अनसाइन क्या है, अगेन 1 बाइट. इंट और साइन इंट, इंट को आप इंट लिखो या साइन इंट भी लिखो चलता है. अनसाइन इंट, शॉर्ट इंट या साइन शॉर्ट इंट, अनसाइन शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट और साइन लॉन्ग इंट, अनसाइन लॉन्ग इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल. तो 1 बाइट हो गया उसका कैरेक्टर के लिए. इंट के लिए 2 बाइट हो गया. लॉन्ग इंट शॉर्ट इंट के लिए अगेन 1 हो गया, मीन्स आपने मॉडिफायर यूज किए, क्वालिफायर यूज किए, तो उसको 2 बाइट को 1 बाइट में कन्वर्ट कर दिए. अनसाइन शॉर्ट इंट अगेन 1 बाइट, जिसमें साइन, देखिए अब आप बोलोगे कि साइंड और अनसाइंड में क्या डिफरेंस है, तो साइंड में प्लस या माइनस दोनों वैल्यूज आ सकती है, अनसाइंड में सिर्फ और सिर्फ प्लस वैल्यू है. इसलिए देखिए जहां जहां अनसाइंड है वहां पे 0 से स्टार्ट हुआ है. एक बात ध्यान में रखना है, जहां जहां अनसाइंड है वहां पे मॉडिफायर अगर आप अनसाइंड का यूज करते हो तो 0 से स्टार्ट होगा, और अगर साइन है तो वो माइनस की रेंज से स्टार्ट होगा. ये आपको ध्यान में रखना है. तो लॉन्ग इंट 4 बाइट लेता है, फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, जिसे रियल नंबर कहा जाता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं. ऐसे 6 डेसिमल पॉइंट्स ले सकते हैं आप. डबल 8 बाइट का है, और सबसे बड़ा लॉन्ग डबल 10 बाइट का. ये मैं 16 बिट मशीन की बात कर रहा हूँ. अगर मैं बात करता हूँ 64 बिट की, तो उसमें लॉन्ग लॉन्ग करके एक नया मॉडिफायर्स यूज हुआ, क्योंकि लॉन्ग, शॉर्ट, साइन, अनसाइन ये सारे मॉडिफायर्स कहलाते हैं. तो ये सभी की रेंज है. आपको रेंज इतना ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ अनसाइन लगता है तो वहाँ पे साइन नहीं होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं होगी, इसलिए वो 0 से स्टार्ट होगा. और जहाँ साइन हो गया तो वो इसमें माइनस की रेंज से पॉजिटिव की रेंज में जाएगा. जो स्केल होती है पॉजिटिव निगेटिव की, वो पूरी स्केल यूज होगी. So this is the representation of C data types with range, with format string. अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो स्कैनफ और प्रिंटफ के कॉन्सेप्ट में अपन देखेंगे कि कैसे यूज की जाती है. अभी इस पर अपन ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे. नाउ थर्ड सेकेंड कैटेगरी इज वाइड. वाइड इज एन एम्प्टी डेटा टाइप दैट हैज नो वैल्यू. वाइड क्या है, एम्प्टी डेटा टाइप है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और इसका यूज जो है फंक्शन और पॉइंटर में किया जाता है. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वाइड का यूज फंक्शन रिटर्न टाइम के लिए किया जाता है. जैसे कि आप वाइड मेन या इंट मेन लिखते हो, तो वाइड मेन में मतलब है कि इट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, मीन्स इट इंडिकेट दैट फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. लेकिन जब ये पॉइंटर में आप डिक्लेयर करते हैं, अगर अपीयर हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि पॉइंटर वाइड पॉइंटर कहा जाता है. जैसे कॉन्सेप्ट है आपको 4th यूनिट में पॉइंटर का, जिसमें वाइड पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है. वाइड पॉइंटर का मतलब होता है यूनिवर्सल, इसमें सारे के सारे वैल्यूज आ सकते हैं. लेकिन जब आप फंक्शन पैरामीटर में यूज करते हो, इसका मतलब होता है इट हैज नो
पैरामीटर्स। तो सिंपली वी कैन से void इज अ डेटा टाइप। एक void ये डेटा टाइप है जिसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी डेटा टाइप। क्या है? एम्प्टी डेटा टाइप है। फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है डिराइव्ड डेटा टाइप, जिसमें एरे और स्ट्रक्चर यूनियन का यूज किया गया है, जो अभी अपन नहीं लेंगे, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। दैट इज फॉर थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, एरे एंड स्ट्रक्चर। These are the derived data type which developed from built-in data type, that is int, long, short, double, float, इनसे आप इसको क्रिएट करते हो। ये है derived data type। और फोर्थ कैटेगरी जिससे इन्यूमरेटेड डेटा टाइप है, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स। तो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको सेपरेट लिया जाएगा। ये इन्यूमरेटेड डेटा टाइप कॉन्सेप्ट है। सो अभी आज अपन ने देखे डेटा टाइप्स, जिसमें तीन कैटेगरी देख ली अपन ने, void, derived एंड बिल्ट इन। तो बिल्ट इन में ये सारे जो ये चार्ट जो है, ये टेबल जो है, ये इसमें सारे के सारे दिए हुए हैं डेटा टाइप्स। अगेन आई रिपीट समथिंग, आपको डेटा टाइप्स में ध्यान रखना है 4 कैटेगरी, और एक और चीज ध्यान रखना है, मॉडिफायर एंड क्वालिफायर। तो मॉडिफायर को ही क्वालिफायर कहा जाता है, और क्वालिफायर 2 टाइप के होते हैं, साइज और साइन। और साइज में छोटा होगा या बड़ा होगा, यानी शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, और साइन में साइंड होगा या अनसाइंड होगा, पूरा डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट।